जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां आधी रात में भी सूरज डूबे ही ना और आसमान में हरे नीले गुलाबी रंग की रोशनी किसी जादू की तरह नाच रही हो। ये कोई सपना नहीं, ये है नॉर्वे। एक ऐसा देश जो कमाल के विरोधाभासों और अजूबों से भरा हुआ है। तो चलिए आज इस जादुई धरती के सफर पर निकलते हैं। रात के 12 बजे हैं और सूरज आसमान में चमक रहा है। ये किसी कहानी की बात नहीं बल्कि नॉर्वे की सच्चाई है। इसे कहते हैं मिडनाइट सन और यकीन मानिए ये तो इस देश के कई अजूबों में से सिर्फ एक है। नॉर्वे का असली जादू यहीं से शुरू होता है। एक तरफ गर्मियों में मिडनाइट सन की वजह से 2400 घंटे दिन की रोशनी रहती है और दूसरी तरफ सर्दियों में आती है पोलर नाइट जो हफ्तों तक घना अंधेरा ले आती है। मतलब प्रकृति के ये दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे नॉर्वे को सचमुच में बेमिसाल बना देते हैं। तो नॉर्वे की प्रकृति में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे इतना जादुई बनाता है? चलिए इसकी कुछ एक्सट्रीम चीजों से ही शुरुआत करते हैं। और जब अंधेरा छाता है ना, तब एक दूसरा ही जादू शुरू होता है। आसमान एक कैनवस बन जाता है और उस पर ऑरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स की अद्भुत पेंटिंग बनती है। हरी, नीली और गुलाबी रोशनी की ये लहरें जब आसमान में नाचती हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। लेकिन ये कमाल की कुदरत सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये नॉर्वे के लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आइए देखते हैं कि कैसे ये प्रकृति वहां के लोगों की आजादी की भावना को एक नया आकार देती है। जरा अंदाजा लगाइए, महाराष्ट्र जितना बड़ा एरिया और आबादी सिर्फ 55 लाख। यही तो नॉर्वे है। यहाँ की 70% जमीन पहाड़ों और ग्लेशियरों से ढकी है और 500 से ज्यादा द्वीप हैं। ये जो विशाल और खुली जगह है ना, यही नॉर्वे के लोगों के दिल में बसती है और उनके कैरेक्टर को बनाती है। नॉर्वे की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है यहाँ के फ्योर्ड्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच समंदर की गहरी घाटियां हैं और इनकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। प्रकृति से ये जो जुड़ाव है ना, वो यहाँ के एक अनोखे कानून में भी दिखता है, राइट टू रोम। इसका मतलब है कि देश की प्राकृतिक सुंदरता किसी एक की नहीं बल्कि सबकी है। ये कानून हर किसी को पहाड़ों, जंगलों और झीलों में घूमने, कैंप करने और मछली पकड़ने की आज़ादी देता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि नॉर्वेजियन जिंदगी का फलसफा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कठोर प्रकृति के बीच रहने वाले लोग आखिर हैं कैसे? चलिए अब नॉर्वे के मॉडर्न समाज को देखते हैं और जानते हैं कि वे दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में क्यों गिने जाते हैं। नॉर्वे की अमीरी का राज उसके कुदरती खजानों में छिपा है, तेल, गैस, मछली और हाइड्रो पावर। लेकिन जो बात इसे बाकियों से अलग करती है वो ये नहीं है कि ये देश कितना कमाता है, बल्कि ये है कि वो अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे करता है। अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद होश उड़ा दे। नॉर्वे अपने तेल और गैस से होने वाली कमाई को एक बहुत बड़े फंड में जमा करता है जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड है और इसका एक ही मकसद है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना। फ्यूचर प्लानिंग का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिले। और इसी दौलत का इस्तेमाल एक ऐसा समाज बनाने में किया जाता है जो भरोसे पर चलता है। यहाँ सभी के लिए पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं मतलब एजुकेशन और हेल्थ केयर पूरी तरह मुफ्त हैं। नतीजा, यहाँ लोग औसतन 82 साल से ज्यादा जीते हैं और नॉर्वे हमेशा दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में टॉप पर रहता है। लेकिन रुकिए, नॉर्वे में सब कुछ इतना सीरियस नहीं है। यहाँ कुछ बड़े अजीबोगरीब कानून भी हैं। जैसे स्वालबार्ड द्वीप पर मरना गैर कानूनी है। हाँ, सही सुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां जमीन हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये शवों को सड़ने नहीं देती, जिससे सदियों पुराने वायरस भी सुरक्षित रह सकते हैं। नॉर्वे का जस्टिस सिस्टम भी बिल्कुल अलग है। यहाँ जेलों को सजा देने की जगह नहीं बल्कि सुधार घर माना जाता है। उनका लक्ष्य कैदियों को समाज में वापस लाना है, ना कि उन्हें सजा देना। इसीलिए यहाँ की जेलें अक्सर कम सुरक्षा वाली होती हैं और कैदियों को एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए अब जब हम नॉर्वे के समाज को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं तो निकलते हैं इसकी कुछ सबसे आइकॉनिक, सबसे शानदार जगहों के सफर पर। वो जगहें जो किसी पोस्ट कार्ड की तरह लगती हैं। यह है ट्रोलकोंगा, जिसका मतलब है ट्रोल की जुबान। ये एक पतली सी चट्टान है जो एक झील से 700 मीटर ऊपर हवा में लटकी हुई है। यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए 10 से 12 घंटे की जोरदार ट्रैकिंग करनी पड़ती है।
लेकिन जो लोग ये चढ़ाई पूरी कर लेते हैं उन्हें एक ऐसा नज़ारा मिलता है जो जिंदगी भर याद रहता है। उस किनारे पर खड़े होकर नीचे घाटी को देखते हुए सच में ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में तैर रहे हों। अब यहां से हम चलते हैं सीधे नॉर्थ केप, यूरोप का सबसे उत्तरी छोर। ये वही जगह है जहां प्रकृति के वो दो एक्सट्रीम चेहरे मिलते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। यहाँ मिडनाइट सन की कभी ना खत्म होने वाली रोशनी और पोलर नाइट का गहरा अंधेरा दोनों का अनुभव किया जा सकता है। और हाँ, जब फ्यॉर्ड्स की बात आती है तो गैरिंगर फ्यॉर्ड का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक गहरी नीली घाटी और चट्टानों से गिरते अनगिनत झरने जिनमें मशहूर 7 सिस्टर्स भी शामिल हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। और आखिर में हम पहुंचते हैं स्वालबार्ड, आर्कटिक महासागर में बसा एक द्वीप जहां इंसानों से ज्यादा पोलर बेयर रहते हैं। ये धरती पर मौजूद सबसे जंगली और अनछुई जगहों में से एक है, जहां ग्लेशियर, बर्फीली गुफाएं और ऑरोरा का राज है। तो इस पूरे अविश्वसनीय सफर के बाद हम नॉर्वे के बारे में क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और प्रगति का एक अनूठा संगम है। ये सच में विरोधाभासों की ही जमीन है, जहां एक तरफ प्रकृति अपने चरम पर है, मिडनाइट सन और पोलर नाइट के साथ, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा समाज है जो बेशुमार दौलत होने के बावजूद सादगी और शांति को सबसे ज्यादा महत्व देता है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए तरक्की कर सकते हैं? नॉर्वे का मॉडल हमें दिखाता है कि हाँ, ये मुमकिन है। शायद प्रकृति और प्रगति के बीच इस संतुलन को खोजना ही नॉर्वे की दुनिया को सबसे बड़ी देन है।